जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये चैप्टर भी हम RS अग्रवाल जी की बुक से करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं रियल में, है ना। 2-4 क्वेश्चन से आपका भला होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो इसमें है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है, इसे देखो पहले, ठीक है। तो एन इक्वेशन an equation of the form ax plus by plus c equals to 0 is called linear equation in two variables x and y, and ABC are real constant। और एक और बात इसमें, a कोमा b नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यही आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होते। तो देखो जहां अगर a और b दोनों 0 हो जाएंगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर a 0 हो जाता है तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि by प्लस c बचेगा आपका। अगर a 0 हो जाए, इफ a 0 हो जाए तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी by प्लस c में इक्वल्स टू 0 में। इफ b बराबर 0 हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ax प्लस c इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन बननी है ना। a 0 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम लोग सॉल्व भी करेंगे तो तब भी आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली एक वेरिएबल x या y में कन्वर्ट होगी। और जिस बच्चे को सिंगल वेरिएबल में सॉल्यूशन करना नहीं आता लीनियर इक्वेशन का, तो उसे दिक्कत आनी है 100%, ठीक है। तो उसका वो लीनियर इक्वेशन का अनुभव ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी उसे सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। x और y की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी, जिसमें आपकी लीनियर इक्वेशन होती है सिंगल वेरिएबल में, तो उसे सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो कोई सी भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। abc क्या है इसके अंदर, रियल कांस्टेंट है, और a और कोमा b दोनों एक बार में 0 नहीं होंगे, है ना। देखो एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में x एंड y में। तो 2 और 3 क्या है इसके अंदर, रियल कांस्टेंट है, और इसमें c नहीं है ना। एक ऐसे ही √3x प्लस √2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। ये इरेशनल नंबर आ गए तो ये भी रियल होते हैं, x और y यहाँ पे भी आपके रियल नंबर ही है ना। तो सॉरी, x और y तो वेरिएबल है, √3 √2 और √7 जो है आपका माइनस का, वो रियल नंबर है। ऐसी कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, √3/2x प्लस 1/2x माइनस 1 बराबर 0, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन की है ही आपके, है ना। तो ऐसी जितनी भी इक्वेशन होंगी सब लीनियर इक्वेशन होंगी और उन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट का पहला पॉइंट था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किस फॉर्म में होती है, एबीसी क्या होते हैं इसके अंदर आपको पता चल गया होगा। एबीसी क्या है, इसमें रियल कांस्टेंट है और सी इसका कांस्टेंट टर्म होता है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले देखो। तो इफ द वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy
satisfy the given linear equation is called solution of लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो x और y की ऐसी वैल्यू जो आपकी गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे मान लिया ये लिखा है 2x प्लस के 3y माइनस के 5 इक्वल्स टू 0। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने छोटा सा। तो देखो इसमें x की वैल्यू अगर 1 और y की वैल्यू 1 रख दी जाए तो क्या होगा, इसमें पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 5 माइनस के 5 इक्वल्स टू 0, ये आ गया 0 इक्वल्स टू 0। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड कैसी हो गई, इक्वल हो गई, है ना। तो 5 उधर जो जाता तो 5 इक्वल्स टू 5 हो जाता। तो यानी कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x और y की ऐसी वैल्यू जो उसे 0 कर दे, तो उसे बोलते हैं सेटिस्फाई करना, है ना। तो ये इसके x और y क्या है, इसके सोल्यूशन है ना। इसे एक पेयर बोलते हैं, 1,1 इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और भी एक और देखो जरा, जैसे देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि आपके 0 कर दे इसे। जैसे x की वैल्यू पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू -2, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 इक्वल्स टू 0। ऐसी √3 रख दो इसमें, पुट करो, पुट x इक्वल्स टू √3 y इक्वल्स टू -√3, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस √3 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 इक्वल्स टू 0। तो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। x की वैल्यू आप x और y की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे इसमें, और आपका वैल्यू मिलता चला जाएगा दूसरे y की वैल्यू। जैसे इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ और मिलेगी, है ना। x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कुछ और मिलेगी। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5/3 मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू फिर 5/2 मिल जाएगी। ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आपके पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है ना। पुट करते जाओ तो y की वैल्यू भी आपको इनफाइनाइट नंबर में मिलेगी, है ना। बहुत सारे नंबर मिलेंगे y के जब आप x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, है ना। तो यही आपके सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन के, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, 9th क्लास में भी देखा था आपने। तो एक क्वेश्चन भी था उसके अंदर कि किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो वहां पे ऑप्शन दे रखा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसे 0 कर दे, या अगर जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 के इक्वल कर दे, है ना। जैसे यहाँ पे 0 है तो इसने यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू रखते ही उसे 0 कर रहा था, है ना। तो ये सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, देखो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। द सेट ऑफ टू linear equation in two variables x and y is called system of simultaneous linear equation, system of simultaneous linear equation
if they satisfied by the same pair of the value of x and y। तो ये आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, जो सेम पेयर ऑफ यानी कि एक्स वाई का ऐसा पेयर जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपका ये लिख दिया मैंने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 5 ले लो, और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -1। तो इसमें देखो x की वैल्यू 1 रखो, पुट करो इसमें, पुट x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा, पहली वाली से इस वाली से देखो, आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 इक्वल्स टू 5 आ गया। इसमें देखो, इस वाले में 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, यहाँ भी -1 इक्वल्स टू -1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यही इनका जो सेट है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। बहुत बड़ी बात है नहीं वैसे ये, है ना। तो बस आपको दो इक्वेशन देगा तो उसे आप लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो ये आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्थ, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होता है, देखो जरा, इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कम से कम एक वन सॉल्यूशन, then it is called consistent otherwise inconsistent। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो कम से कम एक सॉल्यूशन रखता हो तो उसे आप लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सही लिखा, इनकंसिस्टेंट भी सही लिखा, चलो। तो ऐसा सिस्टम जो एक सॉल्यूशन रखता हो कम से कम, है ना, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसे आप लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो जरा, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन है x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0, तो इसे आप लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, यानी कि कोई एक सोल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट के केस में लाइन कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, जब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, है ना, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी वो, तो सोल्यूशन नहीं आने का। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 7 ले लो, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आने का, है ना। तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर मान लिया किसी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हैं तो वो भी कंसिस्टेंट कहलाता है ना। मैंने डेफिनेशन में यही लिखा है कि एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए कम से कम कंसिस्टेंट के लिए। तो जब लाइन पैरेलल होगी तो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, या दो लाइनें अगर ओवरलैप भी कर रही हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना, तो वो भी आपका कंसिस्टेंट होता है आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, फिफ्थ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन,
नंबर दो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नंबर तीन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तीनों में क्या डिफरेंस है? तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लो, जैसे यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी ले ली मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन ले ली हमने। कैसी है ये? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अगर इस केस में ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे फर्स्ट ले लो, इसे सेकंड। तो इस केस में लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे को एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना? तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो इफ कैसे लिखें? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन has unique solution। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? तो ये होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि ग्राफ एक पॉइंट पर काटेगा इन दोनों लाइनों का। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, है ना, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक सॉल्यूशन हो रहा है ना, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, इन दोनों का ग्राफ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। कहाँ पे? 1 और 1 पर, 1,1 पर। ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड, यहाँ पे है फर्स्ट और ये सेकंड। तो इन दोनों का ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1,1 पर, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक का मतलब होता है सिंगल सॉल्यूशन ओनली, है ना, और कोई दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करे, है ना। जैसे गॉड एक ही है, जैसे आप लोग एक की बात करें तो वो यूनिक ही होता है ना। तो यूनिक का मतलब होता है सिंगल होना, है ना, वाला सिंगल नहीं, ठीक है, स्पेशल एक होना बस। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है आपका नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो जरा इसे, इसी में समझ लो। ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन if a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2। तो देखो इसका एग्जाम्पल। तो इस केस में जो इन दोनों लाइनों का जो ग्राफ होता है, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड है, वो पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल कभी आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो क्या सॉल्यूशन आएगा? कोई सॉल्यूशन आने का नहीं है ना। तो लाइनें पैरेलल हो जाएं तो आपका नो सॉल्यूशन होता है ना, इस केस में। तो दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है, और पैरेलल की कंडीशन होती है ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो बहुत आसान हो जाता है, पैरेलल लाइन लिखना बहुत आसान होती है। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 रख लो, यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो देखो गलत है ये, यहाँ पे ये वैल्यू सेम होती है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो पैरेलल की पहचान होती है कि इसके a के कोएफिशिएंट सेम होंगे और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम होंगे, है ना। तो तभी आपकी इक्वालिटी आएगी इसके अंदर। क्लियर?
तो ये आपका नो सॉल्यूशन का केस है। यहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है k की वैल्यू निकालने का, अभी आएगा क्वेश्चन, तो उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो नो सॉल्यूशन का केस हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे भी देखो जरा। थर्ड है आपका ये। तो इसमें क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite number of solution if a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 हो जाए, b1/b2, ठीक है। तो ये अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ a1/a2 b1 equals to b2 equals to c1/c2 हो जाए, इस केस में क्या होगा, जब आप लाइन 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये तो लाइन 1 का ग्राफ आ गया, और दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी इसी के ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में लाइनें जो होती हैं एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पर टच करेगी, है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे आपके, है ना, बहुत सारे पॉइंट पे, क्योंकि लाइन तो अनलिमिटेड होती है, कितनी भी बढ़ा लो, है ना। तो उस उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट या टचिंग पॉइंट होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे, और इस केस में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो अब एक बात यहाँ पे देखो, यूनिक सॉल्यूशन के केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो ये आपका तीनों टाइप के सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका इस बेसिक कंसेप्ट में, सॉल्विंग मेथड्स। तो कितने मेथड हैं और कितने मेथड आप अप्लाई करेंगे, तो देखो, नंबर 1 तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। थर्ड है जो हम उससे करेंगे सीक्वेंस में, ग्राफिकल मेथड, और फोर्थ है जो आपके कोर्स से काट दिया गया है ना, काट के सिलेबस का सत्यानाश करा है। तो लास्ट यानी कि फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी बहुत जरूरत पड़ती है 11th क्लास में, 12th क्लास में, या और हायर क्लासेस में भी। आपके पहले कोर्स में था ये, काट दिया मेथड, तो लेकिन मैं यहाँ पे कराऊंगा इसे, ठीक है। आप करें या ना करें, लेकिन करना चाहिए, जिससे आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग 4 मेथड करेंगे यहाँ पे, सॉल्विंग मेथड्स हैं ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के को सॉल्व करने के, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मेथड सीखना है आपको, इक्वेशन कोई सी भी हो, है ना। ये नहीं कि भाई किताब में ये लिखा है कि इसे आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है तो आप खुश हो जाओ 4 क्वेश्चन सॉल्व करके कि हमने तो कर लिए खत्म, है ना। 4 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन करो एक ही मेथड के, सब्स्टिट्यूशन के कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं,
एलिमिनेशन के ज़्यादा करो, कम से कम 50 क्वेश्चन, ग्राफिकल के भी कम से कम 10 क्वेश्चन करो, और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपकी इच्छा है, मैं तो यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।